डेहरी रोहतास मुख्य मार्ग NH2C पर बिहार बंद के समर्थन करते हुए छात्रों पर हुए अन्याय के खिलाफ रोड पर दिखी युवा शक्ति की एकता। जाप नेता तोराब न्याजी की अध्यक्षता में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने किया सड़क जाम। वहीं श्री न्याजी ने अपने बयान में कहा है कि तानाशाही सरकार, रेल मंत्रालय एवं RRB को अपना तानाशाही फरमान हर हाल में वापस लेना होगा। रेलवे देश के आम लोगों की संपत्ति है, इसको निजी हाथों में बेचकर गरीब वंचित समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी में जाने से रोकने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ UPSC के सीटों को बिना परीक्षा का भरा जा रहा है और दूसरी तरफ रेलवे ग्रुप D में नौकरी करने के लिए मनमाने तरीके से परीक्षा लेना कहां तक उचित है। इस सरकार का मकसद साफ है, एक तरफ निजीकरण को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेचकर देश एवं प्रदेश के नौजवानों को बेकारी गुलामी के रास्ते पर ढकेल देना है। छात्रों पर पुलिसिया दमन आखिर क्यों? दोषी चाहे जो भी सरकार हो, तत्काल प्रभाव से छात्रों पर हुए केस को वापस लिया जाए और दमनकारी पुलिस वालों को निलंबित किया जाए। छात्रों को उचित न्याय नहीं मिलने पर इस लड़ाई में हम लोगों का हर स्तर पर साथ रहेगा। वहीं उपस्थित राजद नेता नागेंद्र यादव और भीम आर्मी नेता जीशान खान, अकीब जावेद और जगदीश राम, जाप नेता मनु मिश्रा ने संयुक्त रूप से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और तानाशाह सरकार को नींद से जागने को कहा, वरना जन आंदोलन और भी तेज होने की बात कही। जहां आंदोलन के बीच से आंदोलनकारियों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, वहीं दूसरी तरफ जाम काफी लंबा होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और मौके पर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार समेत पुलिस बल भी उपस्थित रहे। मौके पर आशू खान, रिजवाना खातून, गणेश कुमार, कुसुम देवी, आतिफ खान, गुड्डू राइन, राजेश यादव, रमेश कुमार, जकी खान, कय्यूम इदरीसी, अमीरुल इस्लाम, बाबा खान, मकसूद खान, अयाज खान आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। यहाँ पर अभी जो रेलवे का ग्रुप D का और NTPC का जो परीक्षा हुआ है, एक ही परीक्षा में एक बच्चा का 3 साल जगह रिजल्ट आता है और ऐसे नीति को रीति लगाकर छात्रों को गुमराह करने का और लाठी डंडा चार्ज कर इन लोग को घायल कर दिया और कहता है कि हम मान गए और परीक्षा सेकंड परीक्षा नहीं होगी। राजद के विधायक को बुरे तरीके से मारा गया, आखिर क्यों? आप गुंडे हैं, आप शासन चला रहे हैं, आप प्रशासन चला रहे हैं, आपको हमारी सुरक्षा करनी थी तो आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। जनहित के मुद्दे पे जब छात्र नौकरी मांग रहा है तो आप उस पर लाठी चलाएंगे, आप धांधली करेंगे, आप मनमानी करेंगे, सदन में बैठ के आप कुछ भी करेंगे। जनता आपको करने दे, फिर लोकतंत्र कहाँ है? क्यों मनाया है फिर हमने 73वां गणतंत्र? क्यों हम कल झंडा फहरा के झंडे को शान से सलामी दे रहे थे कि तेरी हिफाजत में हमारा जान जान कुर्बान। मैं तो चाहता हूं कि जहां देश के सुरक्षा कर्मियों का पसीना गिरे वहां आम जनमानस का खून गिरे, मगर कहां से क्यों? खून आप हमारा निकालेंगे, जुल्म आप हम पे करेंगे, छात्र, नौजवान, किसान पे आप जुल्म करेंगे। आखिर कौन सी ऐसी बाधाएं होती हैं कि हर बार हमें सड़क पर आना होता है? आप बहरे हैं या बहरे होने का नाटक कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं? आप नशे में तो नहीं है? बिहार में शराब बंद करा के खुद सबसे ज्यादा नशे में। इन तमाम जनहित के मुद्दों पर हम सड़क पर हैं और ये तो प्रदेश और देश स्तरीय मुद्दा था, ये देश के बचाने का मुद्दा था, छात्र नौजवान को बचाने का मुद्दा था, ये संविधान को मुद्दा था। आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन तक ये बात बताऊं कि जो मुद्दा हमारे यहाँ है, रोहतास की बात मैं कर रहा हूँ, रोहतास में खड़ा होके, इस पर भी बहुत निष्पक्ष तरीके से देख करके और तत्काल रूप से उसकी कार्रवाई करनी है। पूरी दुनिया बालू हमारे यहाँ से ले जा रही है और हम बालू के लिए तरस रहे हैं। बालू के ना निकलने का नुकसान, मजदूर भूखा मर रहा है। बालू के ना निकलने का नुकसान कि जब काम नहीं होगा मजदूर नहीं होगा, काम नहीं होगा तो ईंटा भट्टा वाले रोएंगे, ईंटा भट्टे का मजदूर नहीं है। उसके बाद छड़ की दुकान, सीमेंट की दुकान, ठेला पर ढोने वाले मजदूर, तमाम तरह हार्डवेयर की दुकानें और एक बालू से कई चीजें जुड़ी हुई हैं और तमाम चीजों के साथ पेट जुड़ा हुआ है। आप हमारे पेट पे प्रहार नहीं कर सकते हैं। पहाड़ दुनिया भर में आस्था का केंद्र, हमारे यहाँ 54 शिव मंदिर, आखिर क्यों नेताओं ने इससे मुंह फेर रखा है? क्यों नहीं इसका डेवलपमेंट की बात हो रही है? क्यों नहीं वनवासी और पहाड़ वासियों की सुरक्षा की बात हो रही है? क्यों नहीं वहां तक सड़क है? क्यों महुआ प्यार का फायदा माफिया यहाँ से उठाता है, पत्ती का माफिया, मगर हम तक फायदा नहीं पहुंच रहा है? आखिर इस बात को सरकार तक कौन पहुंचाएगा? आखिर जिलाधिकारी, आखिर पुलिस प्रशासन के लोगों तक इन बातों को कौन पहुंचाएगा? तो तत्काल रूप से सरकारी टेंडर हो बालूघाट का। कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, सारे क्षेत्रवासियों का कलेजा काला हो रहा है उसके पॉल्यूशन से। आप कभी जाके देखिए और दिखाइए।
अगर आप नहीं पूंजीपतियों से डरते हैं तो उनकी बात को उठाइए, दिखाइए और सवाल कीजिए शासन में, प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कि कलेजा हमारा काला होगा और ठेकेदार मद्रास का होगा। ठेकेदार दिल्ली, मुंबई, गुजरात से आएगा, मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात से आएगा और हमारे बच्चे सड़क पे ऐसे ही चाय पीने के लिए बने। शिक्षा की बात कौन करेगा? क्या हमारे यहाँ कॉलेज है? कभी है अस्पताल हमारे यहाँ? हमेशा हम डेयरी ससराम को क्यों देखते हैं? जिला की एक बड़ी आबादी हमारे क्षेत्र में रहती है। तत्काल प्रभाव से अनुमंडल स्तरीय अस्पताल, सरकार एक बेहतरीन स्वस्थ व्यवस्था बहाल करे जिसमें डिलीवरी के लिए इन माफियाओं को पैसा देके अपनी जान न निकालनी पड़े। 20-20 हजार रुपया ऑपरेशन के नाम पे बेहतरीन स्वस्थ व्यवस्था बहाल करे जिसमें डिलीवरी के लिए इन माफियाओं को पैसा देके अपनी जान न निकालनी पड़े। 20-20 हजार रुपया ऑपरेशन के नाम पे हम देते हैं, उसके फलस्वरूप मिलता क्या है? तो आज इन तमाम एकता के साथ, आज इन तमाम मामले के साथ हम लोग सड़क पर आए हैं और विपक्षी एकता के साथ आए हैं। राजद प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र जी हैं, वरिष्ठ नेता जगदीश राम जी हैं, जीशान खान जी हैं, मनु मिश्रा जी हैं, सरफुद्दीन अंसारी साहब हैं और इन तमाम तर लोग, राजेंद्र भाई हैं तिलौतू से, अकबरपुर के तमाम लोग, आतिफ लईक खान साहब हैं, सोनू खान साहब हैं और बहुत सारे लोग। ये भीड़ देख लीजिए, हजारों हजार की। इन तमाम लोग सिर्फ एक मुद्दे पर है, सरकार अपना जुल्म बंद करे, वरना जिस दिन हम जुल्म करने पे आ गए, शासन में बैठे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन मेरा अपना है, पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे सुरक्षा के लिए है, मगर सत्ता में बैठे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, घर से निकाल कर मारेंगे। अगर आप हमारे हॉस्टल में घुस सकते हैं तो हम आपके घर में घुस सकते हैं। मुख्यमंत्री फिर तो अपने घर की सुरक्षा बढ़वा लीजिए, रेलवे मंत्री अपने घर की सुरक्षा बढ़वा लीजिए। जिस दिन देश का यूथ सड़क पर आ गया उस दिन आपको घर छोड़ के नहीं, देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इससे पहले 1947 में हमने दिखाया है, इससे पहले भारत के लोगों ने दिखाया है, बड़े बड़े सिस्टम को हिलाया है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आज हम तमाम एकता के साथ यहाँ पे खड़े हैं। सभी अलग अलग दल के लोग सुबह से बार बार लगातार फोन किए चले जा रहे हैं कि हम लोग होंगे, झंडा आपको बता रहा होगा, लोग आपको बता रहे होंगे। हो सकता है वैचारिक रूप से हमारे इनके मतभेद होंगे, लेकिन आज तमाम जनहित के मुद्दे पर सब एक साथ हैं, सब एक साथ होंगे। स्पष्ट रूप से ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। ये तोराब खान नियाज़ी साहब का ये मैसेज था कि हमारी आवाज़ को जो आगे बैठे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए। देखिए हमारे एक और यहाँ पे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश राम हुआ।